चलिए तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है फ्रूट। फ्रूट के बारे में डिस्कस करेंगे पूरा। फ्रूट सही है आपका। टॉपिक सही रहेगा आज का। फ्रूट जो है बढ़िया है। तो शुरू करते हैं फिर। फ्रूट होता क्या है, क्या कहते हैं इसको? इसे रैपेंड ओवरी कहते हैं। रैपेंड ओवरी कहते हैं, या फिर इसे फर्टिलाइज्ड ओवरी कहते हैं। फर्टिलाइज्ड ओवरी कहते हैं इसे, या फिर इसे हम कहेंगे मेचर ओवरी। या हम किसे कहेंगे? मेचर ओवरी। मेचर ओवरी कहते हैं इसको, ठीक है। मेचर ओवरी, रैपेंड ओवरी और फर्टिलाइज्ड ओवरी, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं इसमें कि ये दो प्रकार के होते हैं, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। तो कितने टाइप्स हो गए? टाइप्स देख लीजिए, टाइप्स कितने प्रकार के हो गए। ट्रू ट्रू फ्रूट्स, ट्रू फ्रूट्स एंड दूसरा हो गया फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम यू कार्प कहते हैं, यू कार्प। और फॉल्स फ्रूट को हम सीडो कार्प कहते हैं, सीडो कार्प। सीडो कार्प कहते हैं। फ्रूट की स्टडी को हम कहेंगे स्टडी ऑफ फ्रूट, कहलाती है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी क्या कहलाती है? फ्रूट की स्टडी। फ्रूट की स्टडी कहलाती है पोमोलॉजी। इसके बाद आता है कि फाल्स फ्रूट में कौन कौन से फाल्स फ्रूट होते हैं, ट्रू फ्रूट कौन कौन से होते हैं। तो ट्रू फ्रूट जो होते हैं, इसकी परिभाषा तो यही है कि ट्रू फ्रूट जो ओवरी से बनते हैं फ्रूट, वो सभी ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी known as true fruit या यूकार्प। और दूसरे जो हैं फाल्स फ्रूट, फाल्स फ्रूट के बारे में देख लीजिए। फाल्स फ्रूट, फाल्स फ्रूट क्या होते हैं? फाल्स फ्रूट के बारे में देखिए। फाल्स फ्रूट को हम क्या कहेंगे? फाल्स फ्रूट को कहते हैं स्पूरियस या एसेसरी फ्रूट। स्पूरियस या एसेसरी फ्रूट, ठीक है। इनका नाम एसेसरी फ्रूट भी कह सकते हैं, स्पूरियस फ्रूट भी कह सकते हैं फाल्स फ्रूट को। और होते क्या हैं ये? डेवलप्ड फ्रॉम अदर देन अदर देन ओवरी। ओवरी को छोड़कर कहीं से भी अगर फ्रूट बन रहा है, फ्लावर के किसी भी पार्ट से फ्रूट बन रहा है, तो वो कहलाएगा फाल्स फ्रूट या स्यूडोकार्प कहलाएगा। स्यूडोकार्प कहलाता है। यदि वो पेडंकल से बन रहा है,
पेडंगल से बन रहा है तो एग्जाम्पल आएगा कैस्यू नट। कैस्यू नट। काजू। थैलेमस से बन रहा है। थैलेमस से बनने वाले थैलेमस से बनने वाले जो फ्रूट्स होते हैं, फास्ट फूड्स, एप्पल, पियर, कुकुम्बर, कैलेक्स से बनने वाले कैलेक्स से बनने वाले जो होते हैं, डाइलेनी डाइलेनिया। इन्फ्लोरेसेंस से बनने वाले होते हैं कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस से बनने वाले होते हैं वो कहलाते हैं पाइनएप्पल, जैक फ्रूट, फाइकस। पाइनएप्पल, जैकफ्रूट, फाइकस ये तो इनकम्प्लीट फ्लोरेसेंस इनफ्लोरेसेंस से बनते हैं। और ऐसे फ्रूट जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट भी होते हैं। पार्थिनोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं, सीडलेस फ्रूट कहलाते हैं। सीडलेस फ्रूट होते हैं। सीडलेस फ्रूट होते हैं विच डेवलप्ड फ्रॉम विदाउट फर्टिलाइजेशन। विदाउट फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। अब फ्रूट के लेयर्स देख लेते हैं, कितनी कितनी लेयर्स होती हैं फ्रूट्स में। फ्रूट में कितनी बाल्स होती हैं, फ्रूट बाल। फ्रूट बाल को कहते हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प कहलाती है फ्रूट की बाल। और ये पेरिकार्प जो होती है फ्रूट बाल, डेवलप्ड किससे होती है? डेवलप्ड फ्रॉम ओवरी बाल। ओवरी की ओवरी बाल से डेवलप्ड होता है पेरिकार्प। और पेरिकार्प में तीन भाग होते हैं, तीन ले बाल्स होती हैं। आउटर में एक आउटर होती है, इनर होती है और मिडिल होती है। आउटर पेरिकार्प, मिडिल पेरिकार्प और इनर पेरिकार्प। आउटर पेरिकार्प को क्या कहते हैं? एक्टो पेरिकार्प। इसे एंडो पेरिकार्प, इसे मीजो पेरिकार्प। ठीक है, तो यहां तक का समझ में आ गया। तीन इसमें बाल होती हैं। ओवरी से बनता है फ्रूट। हमेशा याद है ना, ओवरी से ही, ओवरी बाल से ओवरी फ्रूट बाल बनती है, तो ओवरी से फ्रूट बनता है। ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट बनेगा। और ओवरी बाल से पेरिकार्प बनेगा। अब बात करते हैं कि कितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स।
फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन। ये तीन टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल फ्रूट्स, दूसरा होता है एग्रीगेट फ्रूट, और तीसरा होता है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, तीन प्रकार के फ्रूट्स होते हैं। पहला लिख लेते हैं सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट में देखिए, जिस सिंपल फ्लावर से ही, सादा फ्लावर से ही डेवलप्ड हो जाते हैं। डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल फ्रूट। सिंगल फ्लावर, इस सिंगल एक फ्लावर से ही ये फ्रूट पूरा बन जाता है, सिंपल फ्रूट कहलाता है। मोनोकार्पलरी या फिर मल्टी कार्पलरी हो सकता है। और कैसा हो सकता है? मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी होता है, एक कार्पल भी हो सकता है इसमें, तो एक फ्रूट बनेगा। और मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी, मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी का मतलब क्या है कि ओव्यूल के अंदर ओव्यूल कई होंगे, एक ओवरी में कई ओव्यूल होंगे, तो उसे मल्टी कार्पलरी, कई फ्रूट बन जाएंगे। सिनकार्पस कंडीशन होती है। सिनकार्पस कंडीशन, सिनकार्पस कंडीशन पाई जाती है। और सिंग और सिंपल फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं? पहला होता है ये, एक तो होता है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट होता है, और दूसरा होता है सकुलेंट फ्रूट, जो रसेदार होते हैं। सकुलेंट या रसेदार फ्रूट। ठीक है, तो अब हम क्या देखेंगे? पहले ड्राई फ्रूट देखेंगे कि ड्राई फ्रूट कौन सा होता है। पहला देखेंगे ए, ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट कितने प्रकार का होता है? ड्राई फ्रूट क्या होता है कि पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड और ड्राई हो, अनडिफरेंशिएटेड हो और ड्राई हो, सूखा हो, पेरिकार्प सूखी हो, और अनडिफरेंशिएटेड हो। पेरिकार्प अनडिफरेंशिएटेड हो, और ड्राई हो, एंड ड्राई। एक तो ड्राई होनी चाहिए और अनडिफरेंशिएटेड होनी चाहिए, तो ये ड्राई फ्रूट के अंतर्गत आएगा। जैसे कि इसमें तीन होते हैं, तीन प्रकार के। एक्टिनियल, एकेनियल, एकेनियल। ये कैसे होते हैं एक्टिनियल? सिंगल सीडेड इन इंडेhiscent। सिंगल सीडेड होते हैं, एक बीज वाले, सिंगल सीडेड
और इनडेहाइसेंट होते हैं, मतलब इनका डेहाइसेंट नहीं होता। डेहाइसेंट मतलब फ्रूट फटेगा, वो बीज निकलेगा उसमें से, इस तरह से ये नहीं होते हैं। इनका डेहाइसेंस इनके अंदर नहीं होता। सिंगल सीड इनडेहाइसेंट। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? एकिनी, कैरियोप्सिस, सिप्सेला, नट और समारा। देखिए इसमें कौन कौन से आते हैं। इनडेहाइसेंट फ्रूट के अंदर, ड्राई इनडेहाइसेंट फ्रूट के या एकिनियल फ्रूट के अंतर्गत पहला है कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस होता है। ग्रेन्स जिसे कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये पेरिकार्प और एंड सीड कोट फ्यूज्ड होते हैं। सही है, सीड कोट और पेरिकार्प ये दोनों चीजें आपस में फ्यूज होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, वीट, मेज, राइस। दूसरा देखिए, दूसरा है एक्नी। एक्नी में कौन कौन से आते हैं? इसमें फ्यूज नहीं होते। पेरिकार्प एंड सीड कोट नॉट फ्यूज्ड। ठीक है। इसमें एग्जाम्पल में कौन आएंगे? मिराबिलिस, मिराबिलिस जलापा। सी में के अंतर्गत कौन सा आएगा? सिप्सेला। सिप्सेला में देख लीजिए कौन कौन से आते हैं। किसे कहते हैं सिप्सेला? सिप्सेला जो होते हैं, फीचर कंपोजिटी का फीचर है। किसका? कंपोजिटी। कंपोजिटी का फीचर है, और कंपोजिटी में तो पेपस पाया जाता है। मतलब हेयरी स्ट्रक्चर जो होता है इसमें क्या कहलाता है? पेपस। पेपस कहलाता है, जो परसिस्टेंट कैलिक्स होता है। परसिस्टेंट कैलिक्स पाया जाता है इसमें। और डिस्पर्सल के लिए होता है, क्या काम करता है? डिस्पर्सल। डिस्पर्सल में हेल्प करता है। अगला आता है, सी हो गया। डी देखिए, नट। उसके बाद आएगा समारा। ठीक है, तो देखिए नट में क्या क्या आएगा। सिंगल सीडेड हार्ड पेरिकार्प नट जो होता है, जैसे कि सिंगल सीडेड होता है। सिंगल सीडेड और हार्ड पेरिकार्प हार्ड होता है। एंड हार्ड पेरिकार्प। पेरिकार्प हार्ड होगा और सी बीज एक ही होगा। सिंगल सीडेड हार्ड पेरिकार्प। जैसे कि कैस्यू नट,
कैश्यू नट। कैश्यू नट में क्या होता है, हार्ड पेरिकार्प होता है लेकिन सिंगल सीडेड होता है। लीची का भी ऐसा ही होता है। और ट्रापा, सिंघाड़ा का में भी ऐसा ही होता है। समारा देखिए, समारा में क्या आता है, विंग्ड पेरिकार्प, इसमें होता है विंग्ड पेरिकार्प। इसमें कैसा होता है, विंग्ड पेरिकार्प। एग्जाम्पल इसके आएंगे, शोरिया, रोबस्टा, चिलविल। सोरिया, रोबस्टा और चिलविल, ये इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं। तो अब क्या क्या हमने पढ़ दिया। ड्राई फ्रूट में कैरीऑप्सिस, जिन्हें ग्रेन्स आते हैं, बीट मेज राइस आते हैं, कैरीऑप्सिस फ्रूट होता है इनका। मिरेबिलिस जलापा का एक्नी टाइप का फ्रूट होता है। और जिसमें कंपोजिटिव फ्रूट जो होते हैं, इसे सिपसेला फ्रूट होता है कंपोजिटिव में। नट आता है कैस्यू नट, लीची टापा में कैस्यू नट नट आता है। और समारा जो आता है शोरिया और चिलबिल में आता है। शोरिया रोबस्टा और चिलबिल का जो फ्रूट होता है समारा फ्रूट होता है। अब आते हैं इसके बाद दूसरे। ये हो गया ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में एकिनियल हो गया। ड्राई फ्रूट में पहला हो गया एकिनियल। अब सेकंड आता है, आएगा इसका कैप्सुलर। कैप्सुलर, ये कैसा होगा, कैप्सुलर फ्रूट, ड्राई डेहाइसेंट फ्रूट। ड्राई तो होगा लेकिन डेहाइसेंट, इनमें डेहाइसेंट की क्रिया होगी। ये फटेंगे तब जाके इनके बीज इधर उधर फैलेंगे। तो ऊपर जो दिखाए थे उसमें तो डेहाइसेंट की क्रिया नहीं होती थी, इसमें डेहाइसेंट की क्रिया होगी। अब ये कौन कौन से हैं, पहला देखिए इसमें, लेग्यूम। पहला कौन सा आएगा, लेग्यूम। लेग्यूम में है एट, जब ये मेचर हो जाते हैं, लेग्यूम मेजर हो जाते हैं, तब इसमें डिहाइसेंट होता है। और डिहाइसेंट होने के बाद इसमें सीड का डिस्पर्सल होता है। तो इसमें लिखेंगे एट मैच्योरिटी फ्रूट डिहाइसेंट, डिहाइसेंस along both द सूचर। इसमें सूचर होते हैं। सूचर डिहाइसेंट में डिहाइसेंस होता है, और फिर बीज बीज जो होते हैं वो सीड्स, वो उनका डिस्पर्सल हो जाता है। तो सूचर, दोनों सूचर कौन कौन से, डॉर्सल एज वेल एज वेंट्रल सूचर। तो डॉर्सल सूचर और वेंट्रल सूचर दोनों साथ साथ डिहाइसेंट हो जाते हैं, और इनके डिहाइसेंट होने से फ्रूट में डिहाइसेंट होने के बाद सीड का डिस्पर्सल होता है। ये सब लेग्यूम में होता है। ऐसा किस्म होता है लेग्यूम में। और फैमिली लेग्यूमिनेसी, एग्जाम्पल क्या है, फैमिली लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनोसी के अंतर्गत इसमें पाया जाता है। दूसरा आता है फॉलिकल। बी आता है फॉलिकल।
फॉलिकल आता है। फॉलिकल में क्या है, लेग्यूम की तरह ही होता है, केवल वेंट्रल सूचर इसमें डेहाइसेंट होता है। डेहाइसेंस की क्रिया किसमें होती है, वेंट्रल सूचर में। डेहाइसेंस ओनली ओनली इट dehiscence only along the ventral suture। केवल वेंट्रल सूचर से ही इनका डाइसेंस होता है। केवल वेंट्रल सूचर के द्वारा ही इनका डाइसेंस होता है। एग्जाम्पल लिखिए इसमें, कैलेटोपिस, कैलोट्रोपिस और लार्क स्पर, इन दोनों में फॉलिकल टाइप का फ्रूट पाया जाता है। इसके आता है सिलिक्वा, सिलिक्वा और सिलिकुला। तो सिलिक्वा देख लेते हैं पहले। ये यूनिलोकुलर ओवरी से बनता है, तो डेवलप्ड फ्रॉम यूनिलोकुलर ओवरी। ठीक है, लेकिन बाद में फाल्स सेप्टम बनने के कारण बाद में ये कैसा हो जाएगा, बाइलोकुलर हो जाता है। जिसे हम रेपलम कहते हैं। बिकम बाइलोकुलर। अभी एक मिनट देख। ठीक है, अब इसमें देखिए कि ये तो शुरू में यूनिलोकुलर होता है, लेकिन बाद में फाल्सेप्टम बन जाता है, और फाल्सेप्टम बनने के कारण इसमें ये कैसा हो जाएगा, बाइलोकुलर हो जाता है, फाल्सेप्टम बनने के कारण। और इसमें डेहाइसेंस जो होता है, डेहाइसेंस किस में होता है ये, इनमें जो डेहाइसेंस होता है बोथ सूचर द्वारा होता है। डेहाइसेंस अकर along बोथ सूचर, मतलब डॉर्सल सूचर और वेंट्रल सूचर, दोनों सूचर ही फट जाते हैं, डेहाइसेंस हो जाते हैं, तब जाके इसमें
डिहाइसेंस की क्रिया से सीड का डिस्पर्सल होता है। लेकिन अंतर क्या है? डिहाइसेंस स्टार्ट फ्रॉम बेस टू अपेक्स, बेस से अपेक्स की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ डिहाइसेंट होता हुआ चला जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल इसके यहाँ है ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी फैमिली। ब्रेसिकेसी फैमिली में ऐसा होता है कि इसमें जो फ्रूट होता है वो नीचे से लेकर ऊपर की तरफ डिहाइसेंट होता है, फटता है, जिसके कारण क्या है कि इसमें से जो बीज निकलते हैं बाहर की तरफ फैल जाते हैं। तो इसमें होते तो दोनों ही सूचर, डॉर्सल वेंट्रल दोनों ही सूचर डिहाइसेंट होते हैं या फट जाते हैं, लेकिन होते नीचे से ऊपर की तरफ हैं, बेस से अपेक्स की तरफ डिहाइसेंट होते हैं। अब आता है सिलिक्वा। सिलिक्वा हो गया, सिलिक्वाला। इसके बाद आता है सी डी। डी आता है सिलिक्वाला। सिलिक्वाला, स्पेलिंग गलत हो गई। सिली सिलिक्वाला, सिलिकुला। सिलिक्वा हो गया और सिलिकुला। सिलिक्वाला। ये क्या था? छोटा होता है बस। सिलिक्वा से छोटा होता है, शॉर्ट होता है। सिलिक्वा बड़ा होता है, ये छोटा होता है। शॉर्ट, शॉर्ट एंड फ्लैट। शॉर्ट होगा, छोटा होगा, शॉर्ट होगा और फ्लैट होगा। शॉर्ट छोटा होता है और चपटा होता है। छोटा और चपटा सिलिक्वा ही सिलिक्वा सिलिक्वाला कहलाता है। सिलिकुला कहलाता है। सिलिकुला कौन होता है? होता तो ये सिलिक्वा ही है, लेकिन ये छोटा होता है। छोटा सिलिक्वा या फ्लैट सिलिक्वा को ही हम सिलिकोला कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आइवेरिस अमारा। आइवेरिस अमारा या कैंडी टफ जिसे कहते हैं, और कैप्सेला जिसे सैफर्ड पर्स कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सैफर्ड पर्स। और ई आता है अब कैप्सूल। कैप्सूल के में क्या देखिए क्या होता है। कैप्सूल कैसे होता है? लाइक फ्रूट बीज डिहाइसेंट बाई फॉर्मेशन ऑफ पोर। मतलब इसमें कैप्सूल में क्या होता है, कैप्सूल में एक पोर होता है, कि कैप्सूल है, कैप्सूल में ऊपर की तरफ पोर होता है, वहां से ये डिहाइसेंट होता है और उसमें से सारे बीज बाहर निकल जाते हैं, सारे सीड्स बाहर निकल जाते हैं। तो कैसे होगा? कैप्सूल लाइक फ्रूट, जिसमें कैप्सूल होता है, कैप्सूल लाइक फ्रूट्स, कैप्सूल लाइक फ्रूट्स विच डिहाइसिस बाई फॉर्मेशन ऑफ, बाई फॉर्मेशन ऑफ पोर। पोर के कारण ये डिहाइसेट होता है। यहाँ पे पोर बन जाएगा और पोर से ये निकल के बाहर आ जाएंगे। पॉपी। एग्जाम्पल क्या आएंगे? पॉपी, लेडी फिंगर, कॉटन,
ऑनियन, पॉपी प्लांट, कोस्ता, पॉपी पॉपी प्लांट, लेडी फिंगर, कि कॉटन में ट्विस्ट है, लेडी फिंगर, कॉटन, और ऑनियन, ऑनियन कहते हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैसी रूट होती हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल रूट होती हैं। अब तीसरा आता है इसके बाद, ये हो गए दो, कैप्सुलर फ्रूट। सेकंड हो गया, थर्ड। अब थर्ड देखिए, ड्राई फ्रूट में थर्ड आएगा साइजो कार्पिक फ्रूट, साइजो कार्पिक फ्रूट। इसको हम क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग फ्रूट भी कहते हैं, स्प्लिटिंग फ्रूट्स, स्प्लिटिंग फ्रूट भी कहते हैं। मतलब ये कॉम्बिनेशन है एक्नी और कैप्सुलर फ्रूट का बीच का कॉम्बिनेशन है। इसमें क्या होता है, फ्रूट्स बीग्ड इनटू नंबर ऑफ इनडिहाइसेंट सिंगल ब्रैक्ड, फ्रूट्स ब्रैक्ड इनटू नंबर ऑफ इनडिहाइसेंस इनडिहाइसेंट सिंगल एंड liberated only when pericarp is rotten। ठीक है, तो ये फ्रूट जो होता है टूट जाता है, इनडिहाइसेंट होता है, डिहाइसेंट नहीं होती इसमें। ये फ्रूट जो है ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद ये लिबरेट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। लेकिन इसमें पेरिकार्प ओनली, केवल लिबरेटेड होगा व्हेन द पेरिकार्प इज सर्टेन। केवल इसमें से बीज कब निकलेंगे, इसमें से जब पेरिकार्प रोटन हो जाएगा, सड़ने लगेगा। जब इसका पेरिकार्प सड़ने लगता है उसके बाद ही इसमें से बीज निकलते हैं बाहर, और जब तक ये सड़ता नहीं है उससे पहले क्या होता है कि फ्रूट केवल टुकड़ों में टूट जाता है। तो फ्रूट्स ब्रेक इनटू नंबर ऑफ इंडिहाइसेंट सिंगल एंड लिबरेटेड ओनली व्हेन द पेरिकार्प इज रोटन। और किसी किसी केस में क्या होता है, इन फ्यू केसेस वन seeded part get dehiscent। वन सीडेड पार्ट टुकड़ों में टूटेगा, वन सीडेड पार्ट dehiscent कार्ड एस कोकाई। क्या कहलाता है, कोकाई, कोकाई कहलाता है। मतलब ये टुकड़ों में नहीं टूटता है, ये केवल एक सिंगल वन सीडेड पार्ट में ही पाया जाता है, होता ही वन सीडेड पार्ट में है। और डिहाइसेंट होता है कब, जब ये डिहाइसेंट होने से पहले ये वन सीडेड पार्ट में ही होता है, और इसको हम कोकाई कहते हैं। क्या कहेंगे, कोकाई। तो ये तो होगा ड्राई फ्रूट सारे। अब इसके बाद आते हैं सिंपल फ्लैशी फ्रूट। दूसरा आता है सिंपल फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट और सकुलेंट फ्रूट तो सकुलेंट वाले ही हैं। सिंपल फ्लैशी और सकुलेंट।
सिंपल फ्लैशी और सकुलेंट फ्रूट। सकुलेंट कह सकते हैं या फ्लैशी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि लिख लें पहले इसके बारे में। इसमें क्या होता है, पेरिकार्प जो होता है, पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है। एंडोकार्प, मीजोकार्प, मीजोकार्प, पेरिकार्प, एंडोकार्प में जो है, पेरिकार्प में तीन डिफरेंशिएटेड होता है में। डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड होता है और फ्लैशी होता है। कोई ना कोई फ्लैश, पेरिकार्प कैसा होगा, वो फ्लैशी होगा। जैसे कि ड्रूप, पहला आता है इसमें ड्रूप प्लांट, ड्रूप फ्रूट। अब ड्रूप के बारे में देख लीजिए। ड्रूप कैसा होता है, किसे कहेंगे ड्रूप। ये हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प होता है इसका। मैंगो देखा है, मैंगो इसका अंदर वाला भाग कैसा होता है। ये एंडोकार्प है, जो हार्ड एंड स्टोनी होता है। हार्ड एंड स्टोनी एंडोकार्प होता है इसमें। जैसे कि मैंगो, कोकोनट में हार्ड होता है। अगला आता है बेरी, बेरीज। इसमें क्या आता है बेरीज में, नो हार्ड पार्ट, इसमें कोई हार्ड पार्ट नहीं होता। केवल अगर कुछ होता तो सीड ही हार्ड पार्ट होता और कुछ नहीं होता। बस सीड ही हार्ड पार्ट होता है, इसके अलावा कोई इसमें हार्ड पार्ट नहीं होता। जैसे कि सुपीरियर बेरी, सुपीरियर बेरी में आता है ब्रिंजल, ग्रेप, टोमाटो। ब्रिंजल बीज कठोर कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ग्रेप में और टोमेटो में ऐसा ही होता है। अब आता है इन्फीरियर बेरी, बेरीज, इन्फीरियर बेरीज। इनमें क्या होता है कि पपाया, जैसे कि पपाया, बनाना, ये इन्फीरियर बेरीज के अंदर आते हैं। ठीक है, इसमें तो बीज भी सॉफ्ट होता है। तो ड्रो फ्रूट होगा, इसमें बेरीज आ गए इसके अंतर्गत। इसके बाद आता है अगला पेपो। इसमें एपिकार्प, एपिकार्प कैसा होता है, रिंड लाइक होता है, जैसे कुकुम्बर, कुकुम्बर में होता है। सी देखिए, डी देखिए अब, बालुस्टा,
ई आता है हेस्पेरिडियम। इसके बाद आता है पोम। बाद में देखेंगे, अब पहले इतने लिख लें। बॉलिस्टा, बॉलिस्टा में क्या होता है? टेस्टा फिलेसी होता है इसका। बॉलिस्टा कौन सा होता है? टेस्टा फिलेसी। टेस्टा फिलेसी होता है। जैसे कि टेस्टा किसका फिलेसी होता है? बीज तो कर, बीज के ऊपर टेस्टा होता है, टेस्टा फिलेसी होता है। किसका? पोम ग्रेनेट। पोम ग्रेनेट में टेस्टा फिलेसी होता है, हम टेस्टा ही खाते हैं पोम ग्रेनेट का। हेस्पेरिडियम में देखिए, एंडोकार्प, जूसी होता है, जूसी एंडोकार्प। और कैसा होता है? हेयरी होता है। इन ग्रोथ, इन फॉर्म ऑफ हेयर, जूसी हेयर, या हम कह सकते हैं जूसी एंडोकार्प। कैसा होता है? जूसी हेयर ही होता है। जूसी होता है और हेयर ही होता है। जूसी होगा और हेयर ही होगा। ऑरेंज में होता है, संतरे में, नींबू में होता है। हेस्पेरिडियम कहलाते हैं ये फ्रूट। क्या कहलाते हैं? ऑरेंज और संतरा हेस्पेरिडियम। अगला एफ देखिए, पोम। पोम प्रकार का कौन सा होता है? पोम, ये क्या है? फल फ्रूट। ये क्या होता है? फल फ्रूट। और फ्लैसी थैलेमस से सराउंडेड होता है। सराउंडेड बाई फ्लैशी थैलेमस। फ्लैशी थैलेमस से सराउंडेड होता है। जैसे कि एप्पल, पियर, इसके एग्जाम्पल हो गए। रिंड क्या कहते हैं? छिलका। एंडोकार्प। सही है। ठीक है, ये सब सही है। इसके बाद आता है एम्फी सरका। जी, जी आएगा एम्फी सरका। एम्फी सरका। इसमें पेरिकार्प कैसा होगा? बुडी। देखा है बुडी पेरिकार्प? बेल में, बेल का जो पेरिकार्प होता है बॉडी होता है, हार्ड होता है बहुत ज्यादा। और खाते क्या है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कैसा होता है? एडिबल होता है, खाने योग्य होता है। मल्टी चैम्बर होता है। मल्टी चैम्बर्ड। मल्टी चैम्बर्ड होता है इसका मतलब
कि कई सारे चैम्बर होते हैं, उन सब चैम्बरों में एक गूदा भरा है, गूदे के रूप में एडिबल भाग प्लेसेंटा होता है। ये सब हम खाते हैं, इसके बीज भी खा जाते हैं, इसके गोंद जैसे जो बीज होते हैं वो भी खा जाते हैं। तो पेरिकार्प का होता है बॉडी होता है, बाकी सब सॉफ्ट होता है इसके अंदर। एम्फी सरका कहलाता है बेल। एग्जाम्पल बेल, जिसे वुड एप्पल कहते हैं। इसके बाद अब आता है एग्रीगेट फ्रूट्स। एग्रीगेट फ्रूट, सिंपल फ्रूट हो गया, अब एग्रीगेट फ्रूट। एग्रीगेट फ्रूट किसे कहते हैं? मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस ओवेरी से ये जब डेवलप्ड होते हैं एग्रीगेट फ्रूट। इसलिए इन फ्रूट के अंदर, एक फ्रूट के अंदर कई सारे फ्रूटलेट होते हैं। इसके अंदर कई सारे फ्रूट्स होते हैं, वो मिलकर एक पूरा एक फ्रूट बनाते हैं, तो फ्रूटलेट्स मिल मिलकर फ्रूट बनाते हैं। इस तरह का होते हैं एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब समझ में नहीं आया तो एग्रीगेट से पता चल रहा है कि ये समूह होता है, एक प्रकार का छोटे छोटे फ्रूट्स का समूह होता है। तो इसमें क्या लिख लें? डेवलप्ड फ्रॉम, डेवलप्ड फ्रॉम मल्टी कार्पलरी। मल्टी कार्पलरी मतलब कई सारे कार्पल होंगे, कई सारे ओवुल्स होंगे उसके अंदर, तो जिस कारण क्या है कि कई सारे फ्रूट्स बनेंगे इसमें। एपोकार्पस, एपोकार्पस ओवरी। एपोकार्पस क्या थे? एपोकार्पस मीन्स बताइए सब लोग, कोई है ना याद आ रहा है किसी को? एपोकार्पस माने क्या होता है? फ्रूट में हमने एपोकार्पस माने क्या बताया था? एपोकार्पस ओवरी कैसे बताई थी? एपोकार्पस हैंस नंबर ऑफ फ्रूटलेट फॉर्म्ड इनसाइड इट। इसके अंदर बहुत सारे, कई सारे फ्रूटलेट्स फॉर्म्ड हो जाते हैं, क्योंकि इनमें ओवरी जो होती है मल्टी कार्पेलरी होती है। अब इसकी एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है इटेरियो ऑफ एक्नी, इटेरियो ऑफ फॉलिकल्स, इटेरियो ऑफ बेरीज, इटेरियो, इटेरियो तक गुच्छा ऑफ ड्रूप। ठीक है, इन सबके इटेरियो में देखने को मिलते हैं।
अब देखिए एक्टिनिका में कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे? रोज, लोटस, और रेननकुलस। ठीक है, इसमें कौन से आएंगे? कैलाटोपिस, कैलोट्रोपिस और माइकेलिया। डूब में कौन सा आएगा? रास्पबेरी, रास्पबेरी और ब्लैकबेरी। और बेरीज में कौन सा आएगा? कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल किसे कहते हैं? एनोना को। कस्टर्ड एप्पल किसे कहते हैं? एनोना को। इसके बाद आपका आता है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट अब देख लीजिए। तीसरा आता है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट में कंपोजिट फ्रूट क्या होते हैं? फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। पूरे इन्फ्लोरेसेंस से जब डेवलप्ड होता है फ्रूट तो इसे कहते हैं कंपोजिट फ्रूट। ठीक है, डेवलप्ड फ्रॉम एंटायर इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, अब कंपोजिट फ्रूट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला है सोरोसिस। सोरोसिस क्या होते हैं? सोरोसिस होते हैं मलबेरी, शहतूत जिसे कहते हैं। ये कैटकिन से डेवलप्ड होते हैं। कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप्ड होता है। पाइनएप्पल स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप्ड होता है। और जैक फ्रूट ये तो हो गए सोरोसिस के एग्जाम्पल। दूसरा आता है सिंकोनस। सिंकोनस में या सिकोनियम भी कहते हैं इसे। सिकोनियम, सिंकोनस या सिकोनियम। ये किससे डेवलप्ड होते हैं? डेवलप्ड फ्रॉम हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से ये डेवलप्ड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखिए फाइकस, मलबेरी जो है वो कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप्ड होता है। पाइनएप्पल स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप्ड होता है। और जैकफ्रूट स्पेडिक्स इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप्ड होता है। स्पेडिक्स से जैकफ्रूट, कटहल, पाइनएप्पल
अनन्नास स्पाइक्स इन्फ्लोरेसेंस से, और सहतूत कैटकिन इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। तो ये आपके आज फ्रूट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो ये फ्रूट आज के कंप्लीट हो गए। आज हम वीडियो फिर यहीं खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे कुछ और बचा बचा होगा तो।